नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं संडे स्पेशल वीडियो के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सवाल कुछ ऐसे सवाल हम उनमें से चुनते हैं जो कि सबके लिए ऐसी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी ऑडियंस को क्रिप्टो अभी नई है हम इंडियंस के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि वो सवाल से आप सबको ऐसी नॉलेज, एक बारीक नॉलेज, क्योंकि कई सारे सवाल जो हम लोग के दिमाग में आते तो हैं लेकिन ऐसे समय में आते हैं ना तो हम वो पूछ पाते हैं किसी से, ना कोई बता पाता है। तो वो सारे सवाल कई सारे लोग पूछते हैं बातों बातों में, और वो सारे सवाल के जवाब हम इस वीडियो में देते हैं। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। तो जानते हैं वो सारे सवाल कौन से हैं, क्या क्या वो सवाल आप सबने पूछे हैं। मुझे बहुत अच्छे सवाल मुझे लगे जो आप लोगों ने पूछे हैं। तो पहला सवाल है कॉमेडी कार्टून की तरफ से। उनका कहना है कि सर आपने अपने घर वालों को ट्रेडिंग करने के लिए कैसे राज़ी किया। अच्छा, दूसरा सवाल इनका है कि आप तो यूट्यूब भी करते हैं, फिर आपने अपने घर वालों को, आस पड़ोस वालों को कैसे राज़ी किया। तो इनका एक क्यूट सा सवाल है, इसका जवाब सिर्फ यही है कि दोस्त देखिए, आपका सबसे पहले बात आती है घर वालों के लिए। तो घर वाले हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी ऐसी चीज़ पे ना पड़ जाए जो कि उसके लिए हानिकारक हो, नुकसानदेह हो। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि क्रिप्टो एक सचमुच एक ऐसी चीज़ है जो मतलब अभी अभी ईजाद हुई, अभी अभी हाल फिलहाल में हम सब लोगों के सामने धीरे धीरे आ रही है। इससे पहले ये थी लेकिन इतना स्प्रेड नहीं थी मार्केट में, तो अब धीरे धीरे आ रही है, तो उनकी भी जानकारी में आ रही है। और अभी तक जो भी सुनने में आता है, तो लोग जो पुराने शेयर ट्रेडिंग करते थे या जो लोग पुरानी तरीके से ट्रेडिंग करते थे, उनके दिमाग में आता है क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल, मतलब काफ़ी ज़्यादा अप डाउन करने वाली चीज़ है। तो एक जो नया स्टार्टिंग करता हुआ जो माइनर है, जो अभी 18 में एंटर कर रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ अभी एंट्री करना मुश्किल है। तो अगर आप इसमें फिर भी एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए मेरी ये सलाह है कि आप एक सेफ़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वज़ीरेक्स इस समय ठीक ठाक काम कर रही है। और 1000 रुपया, मतलब आप सबसे सिक्योर यहाँ पर ये हो जाइए कि पैसा ज़्यादा ना ऐड करिए, सिर्फ 1000 रुपया ऐड कीजिए। और 1000 रुपया सिर्फ टॉप 10 कॉइन में जाइए। टॉप 10 मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, BNB और एडा, मतलब जो टॉप 10 के कॉइन हैं उनमें जाइए और इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। 2 4 6 महीने में जब आपका 1000 से 15 हो जाए, तब अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताइए कि हाँ ये चीज़ें क्या अब मैं कर सकता हूँ। तब मतलब पूरी तरह कन्विंस करके करिए, और ये भी दिखाइए कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने करी है। और कोशिश करिए कि उनसे छुपाइए नहीं, ये वीडियो जो हम बता रहे हैं ये भी उनको आप दिखा सकते हैं, ये हिस्सा, ये पार्ट। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ, ये एक नई जनरेशन की चीज़ है। तो अगर इसमें कोई भी एंट्री करना चाहता है तो बिल्कुल खुले मन से कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ है। और अभी हम सब लोग इसको धीरे धीरे और डेप्थ में जा रहे हैं और डिटेल में जा रहे हैं और धीरे धीरे जान रहे हैं। तो अगर किसी को भी करना है तो बहुत थोड़े अमाउंट से शुरुआत कर सकता है, 1000 रुपया। और उससे कम करना हो तो अगर आपके वैलेट अलाउड करे तो मतलब जो भी एक्सचेंज है वो 500 रुपये से भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा जब लगाएंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। और हो सकता है वो 1000 का 800 भी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करिएगा, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये आपका सवाल है। बाकी आस पड़ोस वाले से तो कोई मतलब ही नहीं। तो दुनिया तो कभी भी अच्छा काम करेंगे तो टांग खींचने चली आती है, तो उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। हाँ, अपने पेरेंट्स जैसा कहें वैसा करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल है मोहम्मद एहसान का। इनका कहना है कि जब हम कोई कॉइन बाय या सेल करते हैं तो फ़ीस के रूप में वज़ीरेक्स कट जाता है, और ऐसा क्यों होता है। क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है कि वज़ीरेक्स की जगह इनका पैसा कटे और वज़ीरेक्स बच जाए, ये इनका सवाल है। तो इसका आंसर ये है दोस्त कि वज़ीरेक्स यानी कि आप यूज़ करते हैं वज़ीरेक्स का ये फ़ीचर आप एक अच्छा फ़ीचर मानिए। क्योंकि सपोज़ कीजिए जिस ट्रेड को आपको करना है उसके लिए अगर 20 रुपये फ़ीस लग रही है और वज़ीरेक्स को देकर वो चीज़ 10 में जा रही है, तो ये एक अच्छा फ़ीचर माना जाएगा। फिर भी आपको हटाना है अगर, तो उसके लिए क्या करना है, वज़ीरेक्स की प्रोफाइल में जाना है, फ़ीस सेटिंग में जाना है, और ये जो वज़ीरेक्स का टिक आएगा उसको एक बार टच करेंगे तो फ़ीस आपकी ऑफ हो जाएगी। अब जो फ़ीस आप पेड करेंगे वो वज़ीरेक्स से ना कटकर आपका जो भी पैसा है या जो भी कॉइन बाय सेल करे उससे कम होगी, उससे डिडक्ट होगी। तो उससे जो फ़ीस चार्जेस है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको वज़ीरेक्स बच जाएगा। बेहतर ऑप्शन ये है कि वज़ीरेक्स अगर कट रहा है तो कटने दीजिए, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं कटता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल है अमरीश सहदेव का। इनका कहना है कि सर अगर कोई इंडियन एक्सचेंज ऐप XYZ रातों रात बंद हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज नो रूल रेगुलेशन फॉर ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, तो क्या हमारे साथ सारा फंड डूब जाएगा।
तो इसका अमरीश जी ये रास्ता है कि आप एक्सचेंज जब चुनिए तो ये देख लीजिए उसकी रेटिंग क्या है। वो रेटिंग के देखने के लिए कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गीको है, ये दोनों ऐप में से किसी से भी आप जाके किसी भी एक्सचेंज की रेटिंग देख सकते हैं। अगर वो रेटिंग टॉप 5 के अंदर है, उसको रेटिंग 5 की मिली हुई है ट्रस्ट के मामले में, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। वो सारे एक्सचेंज ट्रस्टेड हैं कई सालों से। और अगर आप कई सारे ऐसे एक्सचेंज में चले जाएंगे जिसमें कि उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, तो आपके या किसी के भी साथ ये हादसा हो सकता है। तो आप अगर किसी भी एक्सचेंज में, किसी ऐसे एक्सचेंज में जिसकी रेटिंग कम है, उसमें बड़ा फंड अपना रखे हैं, तो धीरे धीरे अपने एक्सचेंज को और बढ़ाइए, कोई अच्छे एक्सचेंज में आइए और उसमें धीरे धीरे अपना पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल किया है शाहनवाज़ आलम ने। इनका कहना है कि बाइनेंस को जब सेल ऑर्डर लगाते हैं तो प्राइस जिस पर भी लगाया है उस पर एग्जैक्टली नहीं सेल होता है। मतलब सपोज़ आपने 104 रुपये पर लगाया है तो वो क्या होगा, 103 रुपये पर सेल होगा, ऐसा होता है। उसको बोलते हैं डस्ट। यानी कि जो भी एक्सचेंज होता है तो उस पर क्या होता है, जो बायर है, आपने सपोज़ कीजिए कि 104 पीस लगाया, लेकिन जो बायर है वो 102 का था, बाकी के जो बचे आपसे लिया। तो मतलब जो भी एक्सचेंज होता है वो सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर फिर वो बायर को खरीदता है, क्योंकि आपने जिस भी ऑर्डर को लगाया, सपोज आपने 63 लगाया है तो 63 का बायर नहीं है, बायर है 100 का, तो आपका 63 लेगा, ये जितना भी आपका है वो लेगा, बाकी किसी दूसरे से लेगा। तो ये सारा काम एक्सचेंज का होता है। और उस बीच में क्या बचती है, थोड़ी सी डस्ट बचती है। और वो डस्ट अगर आप वजीरेक्स एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो भी उसमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, वजीरेक्स में बाइनेंस यूज़ करते हैं तो BNB में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। तो ये चीज़ एकदम नॉर्मल है, इसके लिए कहीं से परेशान नहीं होना है। हाँ, एग्जैक्टली ऑर्डर नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अंतर होता है, मतलब आधे % से भी कम का अंतर होता है, कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। तो ये चीज़ सहनी पड़ेगी, इसका कोई अच्छा विकल्प नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये देवेंद्र तिवारी जी का। इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो होल्ड में क्या बाय प्राइस से ऊपर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब अभी आप खरीद रहे हैं, सपोज़ बिटकॉइन खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल कम से कम, तो उस समय के लिए क्या होगा कि अगर आपने सपोज़ $40,000 पे ख़रीदा है और आपने $38,000 पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो वो कभी भी हिट हो जाए, क्योंकि इतना फ्लैक्चुएशन तो वो कॉमन है बिटकॉइन या किसी भी टोकन में। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब कभी भी ख़रीदा जाता है तो उसको होल्ड किया जाता है, मतलब उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता, तो वो चीज़ इग्नोर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव गुप्ता का, और इनका कहना है कि टेल मी समथिंग अबाउट इथेरियम क्लासिक एंड इथेरियम पुश नोटिफिकेशन। तो इथेरियम क्लासिक के बारे में अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, जो यहाँ पर आई बटन में आ रही, वहाँ पर जाके आप इथेरियम क्लासिक के बारे में जान सकते हैं। और अगर हम बात करें इथेरियम पुश नोटिफिकेशन की, तो ये इथेरियम का ही प्रोजेक्ट है, जो कि इसके जो फाउंडर हैं वो इंडियन हैं। और इनका यूज़ ये होगा कि जब भी आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन इसके थ्रू आएगा। और इनका भी टोकन भी लॉन्च हो रहा है, जो अभी कुछ प्राइवेट सेल के लिए चल रहा है और पब्लिक सेल के लिए जल्दी आने वाला है। तो ये इसकी अभी की तक की अपडेट है। और जो कुछ भी इनका प्रोजेक्ट था वो कुछ स्लो चल रहा है, इतना स्पीड से नहीं चला जिस तरीके से चलना चाहिए था। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या इसका आगे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बात करें तो नेक्स्ट सवाल ये है कि आपका कहना है, वायरल वेरीफाइड का कहना है, मुझे जानना था कि क्रिप्टो में कैसे पेमेंट कर सकते हैं। आई एम फ्रीलांसर और सर्विस प्रोवाइडर की डिमांड है कि उनको क्रिप्टो में पेमेंट करूं, और पर क्रिप्टो इतना अनस्टेबल है कि कौन सा कॉइन करूं। तो स्टेबल के तौर पर तो USDT है, लेकिन आपका क्या होगा कि जो उधर से जो लोग मांग रहे हैं तो वो क्रिप्टो भेजना है। और अगर कोई भी क्रिप्टो भेज सकते तो सबसे ईजी है कि USDT भेजिए। और USDT अगर वो एड्रेस पर मांग रहे हैं तो उसमें चार्जेस लगेगा, भले आप ट्रोन की प्लेटफॉर्म यूज़ करें या इथेरियम की या कोई भी चेन को यूज़ करें तो उसमें चार्जेस लगेगा। और अगर ऐसे कोई हैं जिनसे आपकी फ़ोन से बात होती है तो उनका एक्सचेंज, अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज वो यूज़ करते हैं तो फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है RCB राहुल का। इनका कहना है ये कि कौन सा बेस्ट कॉइन हो सकता है SIP के लिए, और कौन सा एक्सचेंज हो सकता है SIP के लिए। तो SIP के लिए कौन सा बेस्ट कॉइन है, उसके लिए आप टॉप 3 में ही रहिए, इथेरियम, BTC, BNB, और 2-4 और ऐड कर लेते हैं, पोल्काडॉट। जो भी कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप के लिस्ट है उसमें टॉप 10 में SIP किसी में भी आप कर सकते हैं। और अब बात करें एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज अगर आप टॉप 5 के अंदर हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया, तो SIP के लिए बेस्ट रहेगा।
और कोई भी ऐसे डरने वाली ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में एनी टाइम पोर्टफोलियो रहता है। कभी भी आपको किसी भी महीने लगता है कि आपको अब डर लगने लगा ज़्यादा, तुरंत विड्रॉल कर लीजिए। मतलब जो भी एक्सचेंज के अंदर करना है, किसी ऐप के थ्रू जो एसआईपी हो रही है उसको इग्नोर कीजिए। मतलब एसआईपी का मतलब हर महीने महीने अपना पैसा आप एक्सचेंज में ऐड कर रहे हैं, उससे क्रिप्टो खरीद रहे हैं। भले ही उस समय वो क्रिप्टो का बिटकॉइन 60,000 पे है, भले ही उस समय बिटकॉइन 27,000 पर है। आप एवरेज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहिए, तो आपका ईजिली इन्वेस्ट रहेगा। और जब कभी भी लगता है कि नहीं अब हमको यहाँ से निकल जाना है, तो तुरंत विड्रॉल कीजिए, अपने अकाउंट में पैसा मंगाइए, सब कुछ बराबर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है सचिन का। इनका कहना है कि अजय भाई, मैं अब सभी क्रिप्टो बाइनेंस एक्सचेंज वैलेट में होल्ड कर रखा हूं, और अगर अमाउंट क्रिप्टो में बड़ा हो और हार्डवेयर वैलेट में ट्रांसफ़र करना चाहिए या फिर बाइनेंस एक्सचेंज पर रखना ही सेफ़ रहेगा। तो देखिए, बाइनेंस जिस हिसाब से हम खुद बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी हमने रखी है कि अगर हमारा बाइनेंस में 10 लाख के आसपास का बैलेंस हो जाता है तो उसको एक्सचेंज पर ही पड़ा रहने देते हैं। उसके ऊपर होता है तो उसको हार्डवेयर वैलेट में डाल लेते हैं। लेकिन अभी आप ये देख लीजिए कि आपका अगर 10 लाख से ऊपर हो रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कीजिए, नहीं तो पड़ा रहने दीजिए। इतना लिक्विडिटी कोई दिक्कत नहीं है, वो पड़ा रहने दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, ये हार्डवेयर में ट्रांसफ़र करना भी एक टास्क है। मतलब क्या होता है कि हम सब लोग जब नए नए होते हैं क्रिप्टो ट्रांसफ़र में, अगर एक भी इशू हो गया उस समय तो ये बड़ा इशू हो जाएगा। आपका हार्ड कोर मनी वो हवा में गायब हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र करने का ये भी एक इशू है। तो जब कभी भी करिए पूरी तरीके से प्रॉपर सीख लीजिएगा, तभी करिएगा। नहीं तो एक्सचेंज में पड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर बाइनेंस जैसा एक्सचेंज है तो इतना सब चलता है। तो दोस्तों, ये सारे थे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे और मैंने बहुत सारे सवाल अभी ले लिए हैं। और अगर आपके कोई भी सवाल छूट गए हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। और आज है टीचर्स डे, तो थैंक यू सो मच आप सभी ने मुझे जो विशेस भेजी हैं टीचर्स डे पर। और आप अगर मुझे टीचर्स मानते हैं तो मैं आपको टीचर मानता हूँ। इसलिए क्योंकि जब हमने पहले दिन अपना ये वीडियो शुरू किया था, तो एज अ यूट्यूबर हम भी एकदम नए थे, हर एक चीज़ सीख रहे थे। और आपने कमेंट कर करके छेनी हथौड़ी चला चला के आज काफ़ी कुछ सिखा दिया है, कि जिससे कि आज हम थोड़ा बहुत बोल लेते हैं आप लोग के सामने। तो अगर आपका मैं क्रिप्टो में टीचर हूँ तो आप मेरे यूट्यूब में टीचर है, तो हिसाब किताब बराबर है। और हम लोग एक दोस्त हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे एंजॉय करते करते सीखते रहेंगे क्रिप्टो। और बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ जानना है इस सारी क्रिप्टो की दुनिया में। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना भी। थैंक यू सो मच। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के जो भी सवाल हैं वो आप इसी वीडियो के कमेंट के नीचे करिएगा, ताकि आसानी से हमको मिल जाए। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है आपके कीमती सवाल चुनकर निकालने के लिए। तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि आसानी से वो सारे सवाल लिए जा सके। थैंक यू सो मच।